Good morning, students. Let's continue the chapter that is chapter 15. Some people never die. यहाँ से कंटिन्यू करना है. सत्याग्रह and the non-violent methods of गांधी जी forced the British to accept moral defeat. सत्याग्रह और नॉन वायलेंस का जो मेथड गांधी जी ने अपनाया था उसने ब्रिटिशर्स को फोर्स किया कि आप हार मान लो, मोरली दिमागी तौर से आप हार मान लो. इंडिया वोन फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947. इंडिया फ्री कब हुआ? 15 अगस्त 1947. ही वर्क फॉर द यूनिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम. हु वर्क? गांधी जी वर्क फॉर द यूनिटी ऑफ हिंदू मुस्लिम. ही वॉज अगेंस्ट अनटचेबिलिटी. वो छुआछूत के अगेंस्ट थे क्योंकि उस टाइम पे ऊंची जाति, छोटी जाति या और भी तरह के चीज़ों को लेकर के छुआछूत का की धारणा थी लोगों में, जिसके वो अगेंस्ट थे. सम पीपल वेर अगेंस्ट हिज आइडियाज़. कुछ लोग उनके आइडिया से अगेंस्ट थे. वन ऑफ देम शॉट डेड गांधी जी. उनमें से एक ने गांधी जी को 30 जनवरी 1948 को मार दिया. गांधी जी इज़ फॉन्डली रिमेंबर्ड एज द फादर ऑफ नेशन. गांधी जी को हम कैसे रिमेंबर कहते हैं? फादर ऑफ नेशन से. Now next person is Karl Marx. Karl Marx was born in Germany in 1818. कहाँ born हुए? जर्मनी में. Year is also given. He studied history, politics, law and philosophy. The owner of the factories in the European forced workers to work for long hours and paid them low wages. जो यूरोप में जो फैक्ट्रीज के ओनर्स थे जिनके पास ज़्यादा पैसा था वो वर्कर्स को लंबा काम कराते थे, लंबे घंटे तक काम कराते थे, बट उनको बहुत कम पैसे देते थे. द रिच इंडस्ट्रियलिस्ट एंड लैंडलॉर्ड्स वेर कॉल्ड कैपिटलिस्ट. जो रिच इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिनके पास बहुत पैसा था, इंडस्ट्रीज थी, उनको कैपिटलिस्ट बोला गया, या लैंडलॉर्ड्स जो लैंड्स के मालिक होते थे. मोस्ट ऑफ द पीपल इन जर्मनी वेयर अनहैप्पी. जर्मनी में मैक्सिमम लोग क्या थे? अनहैप्पी थे, नाखुश थे. कार्ल मार्क्स वांटेड दैट द सोसाइटी शुड बी द ओनर ऑफ एवरीथिंग इन प्लेस ऑफ फ्यू कैपिटलिस्ट. कार्ल मार्क्स ये चाहते थे कि किसी भी चीज़ का ओनर, उसका मालिक सोसाइटी हो इन प्लेस ऑफ कैपिटलिस्ट के. ये जो कैपिटलिस्ट थे यही उस टाइम पे मालिक बने हुए थे. इनके अनुसार सोसाइटी चल रही थी, बट कार्ल मार्क्स इसके अगेंस्ट थे. ही वॉन्ट्स दैट सोसाइटी शुड बी द ओनर. कार्ल मार्क्स रोड द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एंड दास कैपिटल. उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा, दास कैपिटल लिखा. ही एनकरेज्ड वर्कर्स टू फाइट अगेंस्ट. उन्होंने वर्कर्स को एनकरेज किया, किस लिए? कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट फाइट करने के लिए. आफ्टर हिज डेथ लेनिन अडॉप्टेड हिज आइडियाज़ एंड फॉर्म द सोवियत यूनियन. उनके डेथ के बाद किसने आइडिया को अडॉप्ट किया? लेनिन ने आइडिया अडॉप्ट किया और क्या बनाया? सोवियत यूनियन बनाया. एंड द लास्ट पर्सन जो इस चैप्टर में दिया है वो है मार्टिन लूथर किंग. मार्टिन लूथर किंग अ ब्लैक अमेरिकन वॉज बॉर्न इन 1929. ये 1929 में बॉर्न हुए. यहाँ पे उनकी पिक्चर दी हुई है. वॉशिंगटन DC USA में ये एक सभा में खड़े हैं. ऑल्दो स्लेवरी वॉज बैंड इन USA. स्लेवरी को बैन कर दिया गया था. ब्लैक्स वेर स्टिल ह्यूमिलेटेड. उसके बाद भी ब्लैक्स को ह्यूमिलेट किया जाता था, उन्हें बुरी नज़र से बहुत प्रताड़ित किया जाता था, उन्हें सताया जाता था. देन ट्रीटेड बैडली बाय द वाइट अमेरिकन्स. कौन करता था? जो वाइट अमेरिकन्स थे वो उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे. मार्टिन लूथर किंग फॉट अगेंस्ट इनजस्टिस डन टू द ब्लैक्स. उन्होंने जो इनजस्टिस किया जाता था ब्लैक्स के अगेंस्ट, जो उनके लोगों से जस्टिस नहीं किया जाता था, उनके लिए आवाज़ उठाया. ही बिकेम द लीडर ऑफ सिविल राइट्स मूवमेंट इन USA. वो लीडर कब किसके बने? सिविल राइट मूवमेंट्स के. मार्टिन लूथर किंग केम टू इंडिया इन 1959. इसी इन बिटवीन ये इंडिया भी आए 1959 में. किस लिए आए? टू लर्न अबाउट द सत्याग्रह मूवमेंट. गांधी जी ने जो सत्याग्रह मूवमेंट चलाया था उसको बारे में पता करने के लिए, पढ़ने के लिए. इन इंडिया ही सेड. इंडिया में आके वो बोले, आई एम नॉट अ टूरिस्ट. मैं कोई टूरिस्ट नहीं हूँ. आई हैव केम फ्रॉम USA ऑन ए पिलग्रिमेज. मैं USA से तीर्थ यात्रा पे आया हूँ. क्योंकि लोग तीर्थ यात्रा पे कहाँ जाते हैं? मंदिर को देखने जाते हैं या किसी धाम में, किसी गुरु के यहाँ, उसको कहते हैं तीर्थ यात्रा पे जाना. जब हम ऐसे जगहों पे जाते तो उसने भी यही बताया कि मैं कोई घूमने नहीं आया हूँ, मैं एक
तीर्थ यात्रा पे आया हूँ, किसको, टू पे होमेज टू द लैंड ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की धरती को होमेज पे करने, मैं उनको श्रद्धा पे करने आया हूँ। On 28th August 1963, about 2 lakh people joined him in his march to Washington. Here the picture is given. This is the march in which the 2 lakh people joined Martin Luther King. The USA had to pass a law giving equality to blacks. और USA ने एक लॉ पास किया जिसमें ब्लैक्स को वाइट के साथ बराबर का ये हिस्सा दिया गया, मतलब बराबर लॉ पास किया गया जिसमें बराबरी उनको दे दिया गया वाइट्स के अगेंस्ट। फॉर हिज नॉन वायलेंट मेथड ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 1964। 1964 में नोबेल पीस प्राइज, ये एक बहुत बड़ा प्राइज है, दिया गया किस लिए, नॉन वायलेंट मेथड को उन्होंने अपनाया था इसलिए। मार्टिन लूथर किंग कंटिन्यूड हिज एफर्ट्स टू गेट इक्वल राइट्स फॉर ब्लैक्स इन यूएसए। उन्होंने कंटिन्यू रखा अपने एक्सपर्ट को ताकि ब्लैक्स को इक्वल राइट, बराबर का अधिकार मिलता रहे यूएसए में। सम पीपल डिड नॉट लाइक हिम एंड हिज आइडियाज़, कुछ लोगों ने इनके आइडियाज़ को लाइक नहीं किया। ही वॉज शॉट डेड इन 1968 और उनको भी 1968 में मार दिया गया। Thousands of great men in the world have sacrificed their life for human welfare and noble cause. हज़ारों लोगों ने, इस तरह के हज़ारों लोगों ने अपने लाइफ को दूसरों के वेलफेयर के लिए, दूसरों के केयर के लिए, नोबल कॉज के लिए, मतलब विश्व के अलग अलग कारण के लिए जिसके चलते कोई ना कोई परेशानी थी सोसाइटी में, उसके लिए काम किया। So we have also done the revision of chapter 15. Now come to some new points. Philosopher, one who develops a set of ideas and beliefs. फिलोसोफर कौन होता है, जिसका अपना एक सेल्फ डेवलप करता है आइडिया और बिलीव्स को। प्लांटेशंस, लार्ज फील्ड्स वेयर वन क्रॉप इज ग्रोन ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस। बहुत बड़ा फील्ड जहाँ पे कोई ऐसा क्रॉप लंबे टाइम के लिए प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे टी का क्या है, टी का पौधा एक बार लगा दिया गया तो वो लंबे टाइम तक टिका रहेगा, उसकी पत्तियां सिर्फ तोड़ ली जाती है, फिर नई पत्तियां आ जाती है। उसी तरह शुगर केन है, उसी तरह रबड़ है। तो इन सब को जो बहुत लंबे टाइम तक एक ही फील्ड पे लगे रहते हैं, दे आर प्लांटेशन फील्ड। कैपिटलिस्ट, द इंडस्ट्रियलिस्ट, ट्रेडर्स एंड बिग लैंडलॉर्ड, जो इंडस्ट्रीज, जिनके पास इंडस्ट्रीज होता था, जो व्यापारी थे, जिनके पास बहुत पैसे थे, बिग लैंडलॉर्ड, जिनको कैपिटलिस्ट बोला गया। मूवमेंट, एन एफर्ट बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू ब्रिंग रिफॉर्म इन सोसाइटी। ऐसा एफर्ट, बहुत सारे लोगों के द्वारा लगाया गया ऐसा एफर्ट जिससे कि सोसाइटी में रिफॉर्म आ सके। फिर से अगर कोई ऐसा प्रथा चला आ रहा हो जिससे कि सोसाइटी में लोगों को परेशानी हो, उसको ख़त्म करना, इसको रिफॉर्म लाना कहते हैं। स्लेव, अ पर्सन हु वर्क्स फॉर हिज ओनर विदाउट पेमेंट, वैसा आदमी जो अपने ओनर के लिए बिना पैसे लिए काम करता है, उसको हम स्लेव्स कहते हैं। ओके, तो ये न्यू टर्म्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमने सारा कवर कर लिया। और इन योर नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस ऑल द ओरल क्वेश्चन, चेक पॉइंट्स, जो मैंने डिस्कस पहले भी कर लिया है, एंड द क्वेश्चन आंसर पार्ट। टिल देन आप रिवाइज करो इस चैप्टर को, एंड क्वेश्चन आंसर जो आपको लिखने के लिए आए, प्लीज़ राइट इट। Thank you.